चलो भाई, हमें बरसात की तैयारियां करना है। हम पानी की खोज अभी से शुरू कर देते हैं, तभी हम बरसात में पानी बरसा पाएंगे। एक बादल कहता है कि तुम समुद्र के किनारे पानी लेने के लिए जाओ और मैं इस जंगल में पानी की खोज करता हूँ। फिर उनकी जो मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग के अनुसार बादल अपने अपने काम पर लग गए हैं। अब एक बादल दिन भर पानी की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा और घूमते घूमते उसे कहीं पानी नहीं मिलता है। तो फिर वह एक टूनी चिड़िया के घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है और वह सोचता है कि यह बड़ा पेड़ है और इसकी पत्तियां भी बड़ी मुलायम हैं। मैं इस पेड़ पर ही आज आराम कर लेता हूँ। फिर वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है और टूनी चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, ये कौन सा पक्षी है इतना बड़ा, क्योंकि उन बच्चों ने अभी तक बादल को कभी देखा नहीं था। तो टूनी चिड़िया कहती है, बेटा ये बादल है, ये पानी बरसाते हैं। अगले साल जो बारिश हुई थी, इसी बादल ने हमारे जंगल में पानी बरसाया था। तो टूनी चिड़िया के बच्चे कहते हैं कि मम्मा, क्या हम बादल से बात कर सकते हैं? तो टूनी चिड़िया कहती है कि नहीं, वह बहुत थके हुए हैं, उन्हें आराम कर लेने दो। तो बादल बच्चों की बात सुन लेता है और कहता है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो। फिर बच्चे बादल की बात सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं और वह बादल के पास आके बातें करने लगते हैं। अब टूनी चिड़िया बादल से कहती है कि बादल भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जंगल में? तो बादल कहता है कि मेरे साथी समुद्र में पानी पीने के लिए गए हैं और मैं इस जंगल में पानी की खोज कर रहा हूँ, ताकि हमें अगले साल दूर न जाना पड़े और कहीं पानी मिल जाए तो हम इसी जंगल से पानी ले लें। लेकिन मुझे कहीं भी जंगल में पानी नहीं मिला। तो टूनी चिड़िया कहती है कि बादल भैया, तुम पश्चिम की तरफ गए हो क्या? तो बादल कहता है कि नहीं बहन, मैं पश्चिम की तरफ अभी नहीं गया हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया हूँ। टूनी चिड़िया कहती है कि बादल भैया, पश्चिम की तरह हम सभी पक्षी पानी पीने जाते हैं। वहाँ बहुत बड़ी नदी है और वहाँ पर बहुत पानी है, तुम्हें वहाँ पानी मिल जाएगा। फिर बादल टूनी चिड़िया से कहते हैं कि टूनी, मैं उस नदी के पास पानी पीने जा रहा हूँ और तुमसे एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि तुम अपने घोंसले को पेड़ के ऊपर लगा लेना, क्योंकि 2-3 दिन में बारिश लगातार होगी और बहुत तेज़ बारिश होगी। तो तुम सभी पक्षियों अपने घोंसलों को पेड़ के ऊपर कर लेना। अब वह टूनी चिड़िया इस बात की खबर राजा को दे देती है और बादल की बात राजा को बता देती है। वह राजा टूनी चिड़िया पे बहुत विश्वास करता था और टूनी चिड़िया की बात भी मानता था। वह टूनी चिड़िया कहती है कि मैं इस जंगल में इतनी जल्दी खबर नहीं फैला सकती हूँ, तुम अपने खबरी लालों को कहकर जंगल में ये ऐलान करवा दो कि सभी पक्षी अपने घर ऊपर कर ले, क्योंकि 2-4 दिन लगातार बारिश होगी। फिर वह राजा अपने खबरी लाल को बुलाता है और खबरी लाल से सारी बात कह देता है। खबरी लाल जंगल की तरफ जाते हैं और जंगल में जाके ऐलान कर देते हैं कि सभी पक्षियों सुनो, राजा का आदेश है कि 2-4 दिन में बारिश तेज़ होने वाली है, तो सभी पक्षी अपना घोंसला ऊंचाइयों पर बना ले। अगर नहीं बनाएंगे तो उनके घोंसले पानी में बह जाएंगे। तो फिर सभी पक्षी अपना अपना घोंसला ऊंचाइयों पर बना लेते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और बूढ़ी चिड़िया रहती थी।
वह चिड़िया वह चिड़िया कहती है कि ये राजा पागल हो गया है। राजा को किसने बताया कि बारिश तेज होने वाली है। फिर वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है और टूनी चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया से कहती है कि मौसी, तुम अपना घर ऊंचाई पे नहीं बना रही हो। सभी पक्षियों ने तो अपने घर ऊंचाई पर बना लिए क्योंकि बारिश आने वाली है। तो वह बूढ़ी चिड़िया कहती है कि राजा तो बकवास करता है, राजा को कोई काम नहीं है। राजा को जो बात बता देता है राजा उसकी बात मान लेता है। पता नहीं किसी मूर्ख ने राजा को क्या बता दिया है। क्या वो ज्ञानी है? क्या वो बातें जानता है? तो टूनी चिड़िया कहती है कि मौसी, राजा जी को मैंने ही बताया था। फिर वह बूढ़ी चिड़िया कहती है कि मैं इस जंगल में सबसे ज़्यादा बूढ़ी हूँ, मुझे ज़्यादा तजुर्बा है, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, तुम्हें जाना हो तो जाओ। फिर वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब उधर जो समुंदर में पानी पीने के लिए बादल गए थे, वो पानी समुद्र में पी लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा एक बादल जंगल की तरफ गया है, क्या पता उसे पानी मिले या ना मिले, तो हम उस बादल के हिस्से का भी पानी पी लेते हैं। तो वह तीनों बादल अच्छा पानी पी लेते हैं और एक बादल के हिस्से का भी पानी पी लेते हैं। फिर वहाँ पर दूसरा बादल भी आ जाता है और वह बादल कहता है कि तुम लोगों ने इतना पानी क्यों पी लिया है। तो वो बादल कहते हैं कि हमने सोचा क्या पता तुम्हें जंगल में पानी मिले या ना मिले, इसलिए हमें तेज़ बारिश करना है, इसलिए हम तुम्हारे हिस्से का भी पानी पी आए हैं। तो चलो अब हम चलते हैं, जंगल में बारिश कर देते हैं। फिर वह बादल जाते हैं जंगल में और वहाँ पर बरसात शुरू कर देते हैं और बरसात तेज़ी से होने लग जाती है और जंगल में बाढ़ आ जाती है और पानी बहुत ऊपर होने लग जाता है। अब सभी पक्षियों के मकान ऊपर बन गए होते हैं, लेकिन उस बूढ़ी चिड़िया का घोंसला वहीं पर था। तो वहाँ उसके घोंसले में पानी भर जाता है और उसका घोंसला पानी में बहने लग जाता है। वह कहती है कि बचाओ मुझे, मेरा घोंसला पानी में बह रहा है। फिर वह अपना घोंसला छोड़कर ऊपर टूनी चिड़िया के घोंसले में आ जाती है और टूनी चिड़िया को आवाज़ लगाती है कि बहन दरवाज़ा खोलो, मैं बरसात में पानी में भीग रही हूँ। फिर वह दरवाज़ा खोलती है और उस बूढ़ी चिड़िया को अपने घर में पनाह दे देती है। अब टूनी चिड़िया के घोंसले में भी पानी आने लगता है। टूनी चिड़िया कहती है कि मैंने तो घोंसला सबसे ऊपर बनाया है, जब मेरे घोंसले में पानी आ सकता है तो और पक्षियों के घोंसले में भी पानी आ गया होगा। फिर वह टूनी चिड़िया और सभी पक्षी एक ऊंचा पेड़ के ऊपर चले जाते हैं और उस पेड़ की आखिरी टहनी के ऊपर सभी पक्षी बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पर वही बादल आ जाता है और टूनी चिड़िया और पक्षियों को देखता है, उनके पास चला जाता है। टूनी चिड़िया बादल से कहती है कि बादल भैया, तुमने तो कहा था 2-4 दिन बारिश तेज़ होगी, लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी और जंगल में इतनी बाढ़ आ जाएगी। तो बादल कहता है कि बहन मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्या करूँ, मेरे दोस्त कुछ ज़्यादा ही पानी पीकर आ गए थे और मेरे हिस्से का भी पानी पी आए थे, इसलिए बरसात कुछ ज़्यादा ही हमने कर दी। अब टूनी चिड़िया कहती है कि बादल भैया, हम बड़े पक्षी तो इस पेड़ पर रह लेंगे, लेकिन हमारे ये नन्हे पक्षी इन पेड़ों पर कैसे रह पाएंगे। तो बादल कहता है कि मैं तुम्हें अपने रुई के मकान दे देता हूँ, तुम जब तक बारिश हो तब तक इस मकान में रहो, ये बढ़िया नरम गद्दों के मकान हैं। तो चिड़िया कहती है
कि हम मकान में तो रह लेंगे, लेकिन हमने 4 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, हम खाना कहाँ से खाएंगे। तो बादल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए मैंने फल फ्रूट इस कमरे में रख रखे हैं। जब तक बारिश होती रहेगी तुम यहाँ फल खाते रहना और इस हमारे रुई वाले घोंसले के मज़े लेते रहना। आप सभी पक्षी उन घोंसलों में मज़े से रहते हैं। अब कुछ समय के बाद बारिश थम जाती है और बाढ़ का पानी भी उतर जाता है और सभी पक्षी सुरक्षित हो जाते हैं। फिर सभी पक्षी अपने अपने मकानों में आ जाते हैं और सभी पक्षी फिर से हिलमिल कर रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि हमारी आने वाली कहानी आपसे मिस न हो जाए।